नमस्कार, मैं संतोष कुमार आज आपके समक्ष मैथमेटिक्स क्लासेज में लेके आ रहा हूँ लाइन्स, एंगल एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए, कोई भी फिगर जब बनता है तो कैसे बनता है। डॉट, इस प्रकार से अगर किसी डॉट को हम लेते हैं तो इसके लेंथ को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसके विड्थ को हम नेग्लिजिबल मानते हैं और इसके हाइट को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। यानी कि जो हमारा डायमेंशन है वो तीनों डायमेंशन में ये कुछ भी किसी भी डायमेंशन में नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट। तो इसका होता क्या है, तो इसका सिर्फ लोकेशन होता है, इसकी सिर्फ और स्थिति होती है जिससे हम इस पर पता लगाते हैं। तो सारे लेंथ, हाइट, विड्थ सब नेग्लिजिबल हो और सिर्फ उसका एक लोकेशन ही मात्र हो, तब उसे हम पॉइंट बोलते हैं। ये हो गया पॉइंट। इसी प्रकार से क्या होता है, लाइन होता है। तो लाइन में क्या है कि लेंथ, हाइट और विड्थ में से कोई भी एक डायमेंशन हो और बाकी दोनों जो हो, एक डायमेंशन सिर्फ हो और बाकी दो डायमेंशन में वो जीरो हो, तो इसे हम बोलते हैं लाइन। हालांकि कोई भी चीज़ का स्थिति होगा तो उसका थोड़ा थोड़ा तो विड्थ तो होगा ही, लेकिन हम विड्थ को भी नेग्लिजिबल मानते हैं और इस तरह से ये लाइन बनता है। फिर इसके बाद आता है जो तीसरा शेप बनेगा। लाइन बन जाने के बाद क्या है, कुछ हमारे पास नियम है कि दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट को जब हम मिलाएंगे दोनों को, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दोनों पॉइंट के होकर के क्रॉस कर सकता है। दूसरा एक और देखिए, हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट से होकर के इन्फिनाइट लाइन्स क्रॉस कर सकते हैं। एक पॉइंट से होके इन्फिनाइट लाइन्स क्रॉस कर सकते हैं इस तरह से। तो ये दोनों हमने सीखा। पहला क्या है कि दो पॉइंट से होकर के ओनली वन लाइन क्रॉस, और एक पॉइंट से होकर के इन्फिनाइट लाइन क्रॉस कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए, लाइन, जब दो लाइन आपस में, दो लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो दो लाइन या तो क्या होंगे, इस प्रकार से होंगे, या तो ट्रेन की पटरी जिस तरह से होती है जहाँ पे मुड़ाव ना हो, जहाँ पे सीधी हो, तो इस तरह से होती है। तो ये ट्रेन की पटरी वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। और इस प्रकार का जो लाइन होगा, इसे पीछे बढ़ाएं या आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को काट दें। जैसे इस तरह से लाइन होगा और इसे ऐसे आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को एक कट कर दे कहीं पे, तो इस प्रकार के लाइन को बोलते हैं नॉन पैरेलल लाइन। हम एक ही सिंगल प्लेन की बात कर रहे हैं, हम सिंगल प्लेन की टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक हो गया नॉन पैरेलल लाइन और एक हो गया पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन जब होता है तो उसके कुछ गुण हो जाते हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि लाइन्स जब आपस में नॉन पैरेलल होते हैं तो जो एक दूसरे का जो टिल्टनेस होता है इसको बोलते हैं एंगल। दो लाइन के बीच के जो टिल्टनेस है इसे एंगल बोला जाता है। दोनों एक दूसरे से कितना टिल्ट हैं, जैसे आप अपने कमरे में दरवाजे का देख सकते हैं, जब वो खुला रहता है और जब बंद करते हैं तो दरवाज़ा का जो पल्ला है वो कैसे एंगल चेंज करता हुआ आपके पूरे दीवार के साथ पैरेलल हो जाता है और आपका कमरा बंद हो जाता है। तो इस तरह से जब एंगल बनता है दो लाइन के बीच में, तो सबसे अच्छा एंगल, देखिए, हमारा जो बहुत जगहों पे बन रहा है, जैसे आपके हॉरिजॉन और आपका घर का दीवार, इस तरह से ये जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं, ये बहुत अच्छा दिखता है तो इसे बोलते हैं समकोण, और इसका हमें हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरत होता है, तो इसे बोलते हैं समकोण। समकोण यानी कि दीवार और आपका नीचे हॉरिजॉन, तो इसके बीच का एंगल समकोण। अब आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आपके घर में समकोण बन रहा है। अब देखिए, एक पॉइंट है, एक पॉइंट के अगर चारों तरफ हम इस तरह से देखें तो चार समकोण बन रहे हैं, चार समकोण एक पॉइंट के चारों तरफ बन रहे हैं, और यही दिशाएं हैं।
दिशा देखिए, 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस तरह से 4 दिशाएं हैं। ये 4 दिशा में जो हम मापते हैं चीज़ों को, तो क्या है कि हमारे पास बहुत एक्यूरेट किसी चीज़ का पोजीशन अगर दिखाना होता है तो इनके बीच में भी हम माप लेते हैं। जैसे कि इस तरह से 4 दिशा हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसे बोलेंगे हम साउथ वेस्ट, और इसको बोलेंगे हम नॉर्थ, इस सॉरी इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, और इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और सेम नीचे साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो इस तरह से 8 हमारे पास डायरेक्शन हो गए। लेकिन सिर्फ 8 डायरेक्शन से एक्यूरेट हम चीज़ों को पोजीशन यहाँ पे कोई है तो ये कितने डिग्री एंगल पे है ये नहीं बता सकते। तो इस तरह से 8 यहाँ पे हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, इसे अगर 360 बराबर बराबर भाग में बांट दें, जैसे ये हो गया, इसमें 4 तो समकोण हो गए, और एक को 90 बराबर भाग में बांट दें, तो हम बहुत हद तक किसी कहीं भी पॉइंट है तो इसे हम ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से बता सकते हैं। तो दिशा जैसे 4 होते हैं और उसमें कोनों का 2 दिशाओं के बीच के दिशा को लिया जाए तो 8 हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि चीज़ों को एक्यूरेट एंगल पे दिखाने के लिए हम 360 डायरेक्शन मान लेंगे। तो मतलब 4 दिशा जो है 8 हो गया, फिर अब 360 हो गया चारों तरफ। अब बताइए, जब 360 चारों तरफ, एक पॉइंट के चारों तरफ 360 हो गया, तो जैसे ही हम इसे बीच से लाइन बनाएंगे तो ऊपर 180 हो जाएगा और नीचे 180 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अगर समकोण बना दें ये पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 90 90 90, यानी कि जो हमारा पैमाना है 1 डिग्री का, उसमें एक समकोण जो होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी रिलेशन हो गया हमारा कि वन समकोण राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने जो एज्यूम किया प्रीसियसली मापने के लिए, जो हमने 1 डिग्री का पैमाना लिया है, वो हमारे जो समकोण का पैमाना है उस पर एक समकोण में 90 डिग्री होता है। इस तरह से समकोण क्या है, तो जो हमारा दिशा का जो मापक था, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से जो दिशा का मापक था वो एक दूसरे को समकोण पे काटता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब 2 लाइन आपस में बनेंगे इस तरह से, या तो पैरेलल बनेंगे या तो एक दूसरे को एक जगह कट करेंगे तो यहाँ एक एंगल बनेगा और एंगल को हम माप लेंगे। और लेकिन जब पैरेलल बनेगा तो क्या होगा, आइए इसको देखते हैं, पैरेलल लाइन के बीच में क्या रिलेशन होगा। इस तरह से क्या है, अभी हमने चर्चा किया कि एक लाइन अगर है तो इस पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा, ये सब का ऊपर का जितना भी होगा एंगल, ये ऊपर 180 डिग्री होगा, एक पॉइंट से बनना चाहिए। जैसे देखिए इस तरह से है, एक पॉइंट से अगर ये 3 एंगल बन गया तो इसका सम होगा 180 डिग्री, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। इसको हम ध्यान में रखेंगे। और 2 लाइन के बीच में, पहले तो लाइन पैरेलल नहीं है, इस तरह से काटता है, तो क्या होगा, अब देखिए ए बी लाइन है और ए सी डी लाइन है, इस तरह से 2 लाइन है। अब सी डी लाइन के ऊपर ये जो एंगल बनेगा, ये अगर इस एंगल को थीटा लिखें तो इसको मिला के, दोनों को मिला के 180 होना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये जितना अगर 30 डिग्री होगा तो ये 150 होगा, ये अगर 150 होगा तो ये 30 होगा। तो इस तरह से ये होगा। फिर ये भी तो एक लाइन है ए बी, तो ये अगर 180 माइनस थीटा है, यानी अभी समझने के लिए थीटा नहीं, हम चलिए एक एंगल का माप ही मान लेते हैं। माना कि ये 60 डिग्री है। अब बताइए ये क्या होगा, ये तो पूरा एक लाइन है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों मिलके 180 होना है तो ये 120 हो जाएगा। अब सोचिए ये भी तो एक लाइन है ना, तो इधर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये एक लाइन है तो ये हो जाएगा 120। इस तरह देख रहे हैं आप कि इसका अपोजिट एंगल जो है इक्वल होता है। यानी जहाँ भी इस तरह का कैंची बने, तो ये अपोजिट एंगल जो हैं ये इक्वल होंगे। ये ध्यान में रखिए, जहाँ भी इस तरह कैंची बने तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपका प्रश्न आ सकता है
कि इस तरह से ये आपका है आपका 45 डिग्री, तो इसकी माप निकालें, या फिर दे देगा इसका माप निकालें, फिर इसका माप निकालें। तो एक भी कोई मालूम है तो ये तीनों एंगल हम निकाल सकते हैं एक साथ। अब बताइए कितना होगा, 180 माइनस 45, इस तरह से इसका माप हो जाएगा 135। तो हम इस तरह निकाल सकते हैं दूसरे एंगल का माप। और आगे बढ़ते हैं कि दो लाइन जब पैरेलल होते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, अगर इसको कोई तीसरा लाइन इस तरह से कट करे। अब देखिए यहाँ पे दो जगह पे कैंची बन रहा है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। मान लिया ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। इस तरह से जो एंगल बना, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अगर इसमें देख लीजिए दो पैरेलल लाइन है, तो इस तरह से जो पैरेलल लाइन होगा इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जितना एंगल 1 का वैल्यू होगा उतना ही इस तरफ वाला जो M पॉइंट पे एंगल 1 बन रहा है, तो उतना ही ये जो N पॉइंट पे एंगल 1 2 3 4 है तो 5 है, उतना ही 5 का वैल्यू होगा। देख लीजिए अगर 5 लिखें तो उतना ही 5 का वैल्यू होगा। आइए फिर से देखते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो जितना इस वाले एंगल का वैल्यू होगा एंगल 1 का, उतना इस वाले एंगल का वैल्यू होगा। जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 5 होगा। तो इसको अगर थीटा मान लें तो ये ऑटोमेटिक थीटा ही होगा। इसको बोलते हैं कि कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, कोरोस्पोंडिंग एंगल जो है इक्वल होते हैं। अब ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब देख लीजिए कि इन दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब ये अगर इक्वल है तो 180 माइनस थीटा ये है तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करता है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाता है। फिर आपका ये दोनों का एक ही ओर के जो एक ही तरफ वाले इनर एंगल होते हैं इसका सम हो जाता है 180 डिग्री। और दूसरा है कि अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल हो जाता है। तो इसमें तीन आया, पहला आया कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, दूसरा आया कि 180 डिग्री सम होता है एक ही साइड के इनर एंगल का, और तीसरा आया कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि 9th के ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर है उसमें जा कर के ठीक ढंग से पढ़ सकते हैं। आगे की क्लास में हम लेकर के आएंगे लाइन्स एंड एंगल्स, इस पर कुछ पैरेलल लाइन्स और एंगल्स के ऊपर सम लेकर आएंगे और उसे हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।